आपको कैसा फील हो रहा है? आपका एग्जाम डेट आपके करीब होता जा रहा है। बस इसी डर की वजह से आपके अंदर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है और आप एग्जाम के बारे में ओवरथिंक करके सोचना स्टार्ट कर देते हैं, हम उतने अच्छे से एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए हैं, मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। इसी प्रेशर की वजह से आपके अंदर टेंशन और स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, राइट। और वहीं आपके दोस्त बाहर ज्यादा टाइम तक खेलकर आपसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, जो कि आपसे कम टाइम तक पढ़ते हैं। और आपके ऊपर एक बिग क्वेश्चन उठता है कि आपके दोस्त ऐसा क्या चीज फॉलो करते हैं एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए जो आपको नहीं बताते हैं या आप नहीं कर पाते हैं और वो आपसे अच्छा परसेंटेज गेन कर लेते हैं। इसका आंसर यही है, वो हार्ड वर्क स्टडी पे कम फोकस करके स्मार्ट स्टडी पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनका मार्क्स आपसे ज्यादा स्कोर कर लेते हैं। इस वीडियो में आज 5 ऐसे पावरफुल एग्जाम टिप्स जो कि कम टाइम में स्मार्ट स्टडी पर फोकस करके ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पर क्वेश्चन ये उठता है कि इस स्मार्ट स्टडी को फॉलो कैसे करना होगा। आपको इस वीडियो के अंदर 80-20 प्रिंसिपल स्टडी रूल्स, कितना आपको पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बस उतना ही स्टडी करना है। अगर आपकी नोट्स पहले से बनी है, उसे स्मार्ट तरीके से यूज करके कम टाइम में ज्यादा चीजों को याद करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। चौथा और पांचवा टिप्स एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें ताकि आपके ऊपर कोई टेंशन और प्रेशर न बनने दे। तो अभी कमेंट करके बताएं, मैं एग्जाम को अच्छे से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। नंबर 1, डेली एग्जाम स्टडी प्रिपरेशन प्लान। सोचो आपको लाइफ में कुछ बनना है, जो भी आपका गोल्स है, उस गोल्स तक पहुंचने के लिए आपके पास एक एग्जैक्ट रोड मैप का प्लान होना चाहिए। बिना किसी प्लान के अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं? नहीं ना। ठीक उसी तरह एग्जाम की तैयारी करने के लिए या अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाने की जरूरत होती है। बिना स्टडी प्लान के ना तो एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और ना ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इन सब को पाने के लिए एक प्लान रेडी करना होगा। पर आपके ऊपर क्वेश्चन ये उठता है कि उस प्लान को रेडी कैसे करना होगा। आप अपने प्लान को 3 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको टफ और बोरिंग एहसास ना हो। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मॉर्निंग प्लान में आपको जिस भी सब्जेक्ट में टफ लगता है या उस सब्जेक्ट में वीक है, उतना आपको नहीं आता है, उन टफ सब्जेक्ट को पकड़कर उठाएं और मॉर्निंग में कवर करके कंप्लीट करना शुरू कर दें। जिस भी चैप्टर के लॉन्ग टॉपिक है, पहले उन चैप्टर को कवर करना स्टार्ट कर दें, उसके बारे में अच्छे से पढ़कर याद और सॉल्व करना शुरू कर दो। जो भी सब्जेक्ट टफ लगता है उसे मॉर्निंग में मास्टर करने की कोशिश करें। इससे करने से आपको जो भी टफ और बोरिंग फील होता है, ये चीज होना बंद हो जाएगा। फिर इसे आप इजीली तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आफ्टरनून या इवनिंग प्लान में अगर आप स्कूल कॉलेज जाते हैं या इवनिंग टाइम में कोचिंग जाते हैं, तो आफ्टर या इवनिंग टाइम के अंदर ऐसे 2 कमांड सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बारे में स्टडी करना है जो पहले से आपको 70 से 80% उस सब्जेक्ट के बारे में आता हो, उसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज हो। उस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दे, फिर उसे याद करके रिवाइज और सॉल्व करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है कि आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग ना हो, कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपका स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप स्कूल कॉलेज या कोचिंग नहीं जाते हैं, अपने PYQ और ऑब्जेक्टिव को ऐड करके स्टडी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह नाइट प्लान में ऐसे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके पढ़ना है जो 50% उस सब्जेक्ट के बारे में आता हो, ना तो तेज आता हो ना तो धीम, बस थोड़ा थोड़ा आता हो, उसके बारे में अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। हर सेशन के टाइम में आपको पढ़ने के साथ साथ याद और आंसर राइट करके सॉल्व भी करना है। आपके अंदर एक डाउट बनता होगा, अरे भाई पूरे टाइम को अलग अलग क्यों बांट दिया? क्योंकि अगर आप कोई चीज प्लान में बांट कर वर्क करते हैं तो आपके अंदर टेंशन और प्रेशर नहीं आता है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड सेल्फ डाउट नहीं बनता है और फिर आपको किसी चीज पर ओवरलोड फील नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ आपको जितना भी पढ़ना है उसका एक प्लान बनाए। पर डे मुझे क्या क्या पढ़ना है एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको उस प्लान को रेडी करना होगा। बिना किसी एक प्लान के एक एग्जैक्ट रोड मैप पर नहीं पहुँच सकते हैं। नंबर 2, द पावर ऑफ 80-20 प्रिंसिपल रूल। जैसे आप एग्जाम की तैयारी करने के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर को पहले पढ़ते हैं या एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन पहले आता है आप उसे ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, एग्जैक्ट उसी तरह एग्जाम की तैयारी करने के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर के टॉपिक पर फोकस करके स्टडी करना है, जिसका 20 से 25% सिलेबस 60 से 80% मार्क्स स्कोर करके देता है, जिसे मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कहते हैं। पर आपके माइंड में एक सवाल बनता होगा कि 80-20 प्रिंसिपल स्टडी
रूल है क्या और क्यों इसे फॉलो करना है, और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसे फॉलो कैसे करना होगा। 80-20 एक ऐसा प्रिंसिपल रूल है जो एग्जाम के कम टाइम में अपने सिलेबस को स्मार्ट तरीके से रिवाइज और सॉल्व करने के लिए इस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इतने कम टाइम में आप पूरे चीज को कवर नहीं कर पाएंगे। पर क्वेश्चन ये उठता है कि 80-20 प्रिंसिपल रूल को फॉलो कैसे करना होगा, इसमें क्या क्या ऐड करना होगा, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट की नोट कॉपी में हर एक चैप्टर का नाम लिख ले। फॉर एग्जाम्पल साइंस की एक सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट के अंदर जितने भी चैप्टर टोटल आते हैं उन सभी चैप्टर का नाम साइंस की कॉपी में नोट कर लें। अब आपको यूट्यूब या गूगल पर जाओ, 2020 से लेकर 2025 तक 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और साइंस का चेक करना स्टार्ट कर दो। हर एक चैप्टर के टॉपिक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैच करना स्टार्ट कर दो। पहली बात ध्यान से समझे कि इस चैप्टर के टॉपिक से कितने लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। उस चैप्टर के नीचे क्वेश्चन नोट कर लें, अगर नहीं आया है तो मत लिखें। दूसरी बात, इसे चेक करने से आपको ये पता चल जाएगा कौन से चैप्टर के टॉपिक से क्या कितना इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। तीसरी बात, ऐसे पूरे सब्जेक्ट को पकड़कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चैप्टर को मैच करना शुरू कर दे और उन सभी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन के टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दे जो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आपको यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, उसे आप फास्ट तरीके से कवर कर सकते हैं। इसलिए टॉपर पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ते, वो सिलेक्टिव पढ़ते हैं, जिसे 80-20 प्रिंसिपल रूल कहते हैं। 20 से 25% सिलेबस 60 से 80% मार्क्स स्कोर करता है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो कम टाइम में ज्यादा सिलेबस को कवर करके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और टेंशन फ्री एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप इस चीज को इग्नोर करते हैं तो आप कम टाइम में ना तो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और ना ही स्मार्ट तरीके से मार्क्स गेन कर सकते हैं। बस आप हार्ड वर्क की तरह मेहनत करते रहेंगे। जिस तरह हम और आप एग्जाम की तैयारी करने के लिए पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी लर्न करते हैं, राइट, उसी तरह कम टाइम में सिंपल और स्मार्ट नोट्स बनाने के लिए सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के टॉपिक्स की जरूरत पड़ती है, पूरी बुक की नहीं। और अगर आप दूसरे और तीसरे स्टेप को अच्छे से समझ कर एनालाइज करके कवर कर लेते हैं तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए 60% प्रॉब्लम यहीं से खत्म हो जाती है। पर क्वेश्चन ये उठता है कि स्मार्ट नोट्स बनाए कैसे, या आपके माइंड में ये डाउट बन रहा है कि हमारे पास पहले से फेयर कॉपी नोट्स बनी है तो उसी फेयर कॉपी को स्मार्ट तरीके से यूज कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात यह है आपकी नोट्स में कोई कमी है तो ऐसा क्या चीज ऐड कर दें जो कम टाइम में स्मार्ट और सिंपल नोट्स बनकर तैयार हो जाए। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, दूसरे स्टेप में आप पहले से समझ गए हैं कि किस इंपॉर्टेंट चैप्टर के टॉपिक को कितना पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना। बस उसी टॉपिक को नोट्स फेयर कॉपी में टिक, अंडरलाइन, मोस्ट इम्पोर्टेंट करके उस पर हाईलाइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लर्न करना स्टार्ट कर दें जो ऑलरेडी पहले से इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आप समझ गए। और दूसरी बात ध्यान से समझे, सारे सब्जेक्ट के चैप्टर में से उन सभी चैप्टर की लिस्ट अलग से बनानी होगी या उसी पर अंडरलाइन टिक करना होगा। जिस चैप्टर से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार प्रीवियस ईयर से पूछा जा रहा है, उसकी एक अलग से लिस्ट तैयार करना होगा कम टाइम में ज्यादा पढ़ने के लिए। देन उन सभी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को याद करके आंसर राइट करके मास्टर करने की कोशिश करें जो ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से कितने लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले आप उसी पर फोकस करना शुरू कर दें और अपने फेयर कॉपी नोट्स में बस इतना ही पढ़ना है जो याद करने वाली सब्जेक्ट है। उस टॉपिक को अपने लैंग्वेज में डिफिनीशन समझने के साथ एग्जाम्पल और फैक्ट कॉन्सेप्ट को समझें और लर्न करना शुरू कर दें। उस आंसर का रीजन समझना शुरू कर दें। अगर टॉपिक्स और आंसर लॉन्ग है तो उसे बुलेट और सब बुलेट पॉइंट्स में तोड़कर समझने की कोशिश करें। बस इतना ही नोट्स में होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कम टाइम में ज्यादा मार्क्स गेन करने के लिए। बस आपको इतना ही करना होगा। नंबर 4, लर्निंग मेथड। हर एक चीज को याद करके ब्रेन की मेमोरी में फिक्स करने के लिए 2 तरह की याद करने का मेथड होता है। पहला एक्टिव रिकॉल मेथड, दूसरा सेल्फ टेस्टिंग मेथड। इन दोनों मेथड को यूज करके आप किसी भी चीज को लर्न कर सकते हैं। तो पहले एक्टिव रिकॉल मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट को याद करते हैं तो आप डिफिनीशन को याद करते हैं या फिर रट कर पूरा मेमोराइज करते हैं, पर आपको ये नहीं करना। अब आपको ये करना है किसी भी चीज को याद करने के लिए मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए अपने लैंग्वेज में डिफिनीशन को समझने के साथ उसके पीछे फैक्ट और कॉन्सेप्ट को समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर कैसे हम इस चीज को समझेंगे, अब ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे आप कोई आंसर याद करते हैं तो उसके पीछे फैक्ट और कॉन्सेप्ट छुपा होता है, तो उसे पता करने की कोशिश करें। उस पर सोचे कि डिफिनीशन या टॉपिक ये बताना और समझाना क्या चाहता है और हम इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं अपने माइंड से सोचकर। जब फैक्ट और कॉन्सेप्ट का लॉजिक रीजन पता कर लेंगे तो आंसर को रट कर नहीं बल्कि अपने से
उसे सोच समझ कर याद करके मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, सेल्फ टेस्टिंग मेथड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम हॉल में बिना कोई बुक कॉपी को देखकर अपने कॉपी में आंसर राइट करते हैं, राइट? ठीक उसी तरह एग्जाम की तैयारी करने के लिए, याद करके मेमोरी में लॉक करने के लिए जितना जरूरी फैक्ट और कॉन्सेप्ट को समझना होता है, उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट खुद से उस आंसर को अपने लैंग्वेज में समझकर आंसर राइट टेस्ट करने की कोशिश करें। पहली बात, आपको जो भी आंसर याद हो जाता है, पहले उसे अपने माइंड में विजुलाइज इमेजिंग करके उस आंसर के बारे में माइंड में सोचना स्टार्ट कर दें। ब्रेन कितना उस चीज को समझकर ऑब्जर्व कर लिया है, इस आंसर के बारे में कितना फैक्ट और कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और रीजन माइंड ने कितना कैच कर लिया है, जितना भी कैच करके स्टोर कर लिया है, अब रफ कॉपी में उसका टेस्ट करें। उसे लिखें कितना माइंड को याद है उस आंसर के बारे में, जितना याद है उसके बारे में लिखें, जितना नहीं याद है उसे दोबारा याद करके लिखें। आपके नोट्स कॉपी को याद करने का सबसे सिंपल मेथड यही है। नंबर 5, एवरीवन फेसेस एग्जाम, यू आर नॉट अलोन। आप एग्जाम के टाइम में नर्वस होकर ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं कि एग्जाम हॉल में मेरे साथ क्या होगा, और आपके अंदर डर आना शुरू हो जाता है कि कहीं मेरा मार्क्स खराब ना आ जाए, लोग क्या कहेंगे। फिर आप सोचना स्टार्ट कर देते हैं, काश मैं बहुत पहले एग्जाम की तैयारी कर लेता तो डर नहीं लगता। देखो, इस एग्जाम के टाइम में आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्जाम के टाइम में आपके साथ हैं। आप ये थिंकिंग करना स्टॉप कर दें कि एग्जाम हॉल के टाइम में मेरे साथ क्या होगा। जो आपके साथ होगा वही दूसरे स्टूडेंट के साथ भी होगा। इसकी टेंशन और ओवरथिंक करना छोड़ दे। हर एक स्टूडेंट के साथ ये सिचुएशन और कंडीशन बनता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है और ना ही इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपके कंट्रोल में है उस पर आप फोकस करना शुरू कर दें। सबसे पहले आप अपनी ओवरथिंक और टेंशन को कंट्रोल करके फिर आपके अंदर जो प्रेशर बन रहा है उसे नॉर्मल में करते हुए एग्जाम की तैयारी करने में लग जाएं। अगर आप ओवरथिंक और डिप्रेशन टेंशन में फंस गए तो पढ़ाई करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? नहीं ना। आपका पूरा टाइम बीत गया है, क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर आप उस चीज के बारे में केयर करना ही छोड़ दें। मेरी बात ध्यान से समझें, जितना भी टाइम से बचा है उसे आप जी जान लगाकर एग्जाम की तैयारी करने में लगा दें। मेहनत करना आपका काम है, रिजल्ट तो गॉड के हाथ में है। जितना आपका मेहनत होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। ये टाइम आपके कंट्रोल में है, सही यूज करना चाहते हैं या मिस यूज, ये डिसीजन आपके हाथ में है।